भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में स्थित बरखेड़ी इलाके में ससुराल में 16 साल से बंधक महिला ने सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात अस्पताल में दम तोड़ दिया। महिला के पिता के आवेदन पर पुलिस ने विगत 5 अक्टूबर को उसे बेहद क्रिटिकल अवस्था में रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसका उपचार किया जा रहा था। महिला के मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। 40 साल की उम्र में महिला का वजन 25 किलो रह गया था। महिला चलने फिरने में असमर्थ थी और यहां तक कि बोल भी नहीं पा रही थी। पुलिस द्वारा रेस्क्यू के दौरान महिला को गोदी में उठाकर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने महिला के पति पर प्रकरण दर्ज किया था। हमीदिया अस्पताल में मंगलवार को विशेषज्ञ डॉक्टरों का दल महिला के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पीड़िता रानू साहू के नरसिंहपुर निवासी पिता किशनलाल साहू ने भोपाल के महिला थाने में किशनलाल साहू में शिकायती आवेदन दिया था। उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री रानू का विवाह 2006 में किया गया था। वर्ष 2008 के बाद से ससुराल वालों ने पुत्री को उनसे मिलने नहीं दिया। पुत्री के बेटे और बेटी को भी उससे दूर कर भेज दिया गया है। पिता ने अपने आवेदन में बेटी को मुक्त करने की मांग की थी। ससुराल पक्ष पर कड़ी कार्यवाही की मांग। फरियादी पिता ने पत्र में यह भी लिखा था कि ससुराल में उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसकी हालत खराब होने के बारे में उन्हें पड़ोसियों से सूचना मिली। उन्होंने पुलिस से उनकी पुत्री का ससुराल से रेस्क्यू कर समुचित उपचार दिलवाने एवं वह ससुराल पक्ष के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गुहार लगाई थी। मामले की शिकायत मिलने के बाद महिला थाना पुलिस ने जहांगीराबाद पुलिस स्टाफ की मदद से रानू साहू को उसके ससुराल से रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां 9 दिन तक चले उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस की एक विशेष टीम को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। महिला के चिकित्सक परीक्षण रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम कर मामला दर्ज कर लिया है। जिस महिला को रेस्क्यू किया गया था उसका हमारे यहाँ चूँकि प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया था और अभी तक यही है कि उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब चूँकि इस पक्ष में महिला स्वयं भी बयान नहीं दे पाई और जिससे कि हमें ये पता चल पाता कि वो किस स्तर तक प्रताड़ित थी और उसके साथ क्या क्या किया जा रहा था, तो ये तो इस पर हम कुछ विशेष कर नहीं पाए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक हम जो इनके माता पिता ने या इनके परिजनों ने, बच्ची के परिजनों ने एलिगेशंस लगाए हैं, हम उन्हीं आरोपों की जांच कर रहे हैं। अब इस बीच में एक और ये बिंदु आ गया कि महिला की आज रात जो है देर रात मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। तो अब इसमें मर्ग की कार्रवाई होगी, पोस्टमार्टम वगैरह ये सारी चीज़ होने के बाद जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर हम इसमें धाराओं का इजाफा करेंगे और कार्रवाई करेंगे, विधि संगत कार्रवाई करेंगे। इसके बयान नहीं हो पाए इस कंडीशंस में जो एक्यूज्ड हैं, इसके पति हैं, ससुराल वाले हैं, उनके खिलाफ क्या मामला कानूनी तौर पर क्या मामला बनता है? देखिए, भले ही महिला के बयान नहीं हो पाए लेकिन हमारे पास अभी भी इतने साक्ष्य हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टर्स की रिपोर्ट, ये सब हमें कहीं ना कहीं साक्ष्य के रूप में प्रमाण प्राप्त होगा इससे कि हम उस पर अग्रिम कार्रवाई कर सकें। पूरे मामले को देखा जाए, जब आपने इसका रेस्क्यू करा था, 16 साल तक एक महिला बंधक बनती है, आपने रेस्क्यू करा था, आपने खुद इस चीज़ को देखा था, तो फर्स्ट प्राइमरी में क्या निकल कर सामने आया था, किस कंडीशन में आपने महिला को उठाया? देखिए, जिस परिस्थिति में हमने महिला को उठाया था, जिस दिन भी जैसे हमारे पास सूचना आई थी और इनके पिताजी ने हमारे पास एप्लीकेशन दिया था, आवेदन देने के बाद हमने रेस्क्यू किया था, तो वहाँ पे हमें यही समझ में आ रहा था कि महिला काफ़ी समय से घर में है और बीमार है, जिसको उपचार नहीं दिया गया है। उसकी शारीरिक स्थिति जो थी वो इस प्रकार की नहीं थी कि वह उठ भी पाए या अपनी बात को रख पाए या कुछ बात, हमने भी बात करने का प्रयास किया था लेकिन वो कुछ भी बोलने में असमर्थ थी। उस दौरान चूंकि उसके शरीर की सारी स्थिति को देखते हुए हमें लग रहा था कि इसे उपचार की ज़रूरत है, तो हमने उसको उसके परिजनों की मंशा के अनुसार प्राइवेट अस्पताल में उनके परिजनों के साथ भेजा था उपचार के लिए, जहाँ आज उसकी मृत्यु हो गई और हम आगे की कार्रवाई करेंगे। बच्चों के बयान हो पाया? जी हाँ, बच्चों के बयान हो पाए हैं। बच्चों का क्या कहना है? बच्चों का भी यही कहना है कि मम्मी कुछ समय से बीमार रहती थी और उनका इलाज चल रहा था जो कि पिताजी द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन पिताजी द्वारा क्या इलाज कराया जा रहा था इस तक अभी तक वर्तमान स्थिति उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। नहीं, कुछ नहीं दिए हैं। 2021 का ज़रूर इनके द्वारा दिया गया है, लेकिन वो भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, आज के 3.25 साल पहले के। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तो 3.25 साल पहले और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। तो ये बिंदु जांच के हैं और जांच पे ही अग्रिम कार्रवाई होगी।